Bismillahirrahmanirrahim. Very warm welcome. I am Professor Abdul Qudus, lecturer in English, Superior Group of Colleges. Today we will discuss chapter number 6, second English, The Man Who Was a Hospital. वो आदमी जो अपनी ज़ात में एक पूरा हस्पताल था, जेरोम कैप्ली का जेरोम इसका राइटर है। उसने एक बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं और वहम का शिकार हो जाते हैं तो वो चीज़ आपके ऊपर पूरी तरह तारी हो जाती है। तो जब वो चीज़ आपके ऊपर प्रिवेल कर जाती है, तारी हो जाती है, फिर उसको अपने दिमाग से निकालना बड़ा मुश्किल होता है, बल्कि नामुमकिन सा हो जाता है। तो इसमें उस एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हमें मिला कि अपने दिमाग में वो बातें, वो चीज़ें नहीं डालनी चाहिए जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करे। तो लेट्स रीड इट, पढ़ते हैं इसको। चैप्टर नंबर 6 है, बुक 2, इंग्लिश, सेकेंड ईयर, द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल। वो आदमी जो अपनी ज़ात में अस्पताल था। इसमें कह लें कि इसका थीम यही है कि जब आप हर चीज़, वो चीज़ जिसको आप समझ ना पाएँ, उसको अपने दिमाग के ऊपर तारी कर लें, तो वो चीज़ आपका एक इंटीग्रल पार्ट बन जाएगी, एक लाजमी हिस्सा बन जाएगी आपकी ज़िंदगी का। और बिलाखिर आप उसी वहम, एक वहम फिर दूसरा फिर तीसरा, और रफ्ता रफ्ता आप मुख्तलिफ चीज़ों का शिकार हो जाएंगे। अब इसका हल यही हो सकता है, जैसे राइटर जब जाता है किसी डॉक्टर के पास, वो नुस्खे के ऊपर जो प्रेस्क्रिप्शन वो लिखता है, वो लिखता है डोंट स्टफ योर माइंड विद द थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड। अपने दिमाग में वो बातें मत डालो जिनको तुम समझते नहीं हो। तो ये इसी तरह फिर हम इसको बेहतर बना सकते हैं। अगर हम उसको मुख्तलिफ चीज़ों को अपने ऊपर तारी कर लेंगे तो फिर उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट नहीं होगा, बल्कि नेगेटिव इम्पैक्ट, मनफी असर हमारे ऊपर पड़ेगा और हमारी शख्सियत भी उससे मुतासिर होगी। तो आइए इसको पढ़ते हैं। द मैन वॉज हॉस्पिटल, वो आदमी जो अपनी ज़ात में अस्पताल था। इट वॉज माई लिवर दैट वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। लिवर जिगर, आउट ऑफ ऑर्डर ख़राब होना। कहते ये मेरा जिगर था जो ख़राब था। आई न्यू इट वॉज माई लिवर दैट वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। मैं जानता था कि ये मेरा जिगर है जो ख़राब है। बिकॉज आई हैड जस्ट बीन रीडिंग अ पेटेंट लिवर पिल सर्कुलर। लिवर, लिवर कहते हैं जिगर को, पिल टैबलेट, गोली, पेटेंट, पेटेंट कहते हैं ब्रांडेड, ख़ास किस्म की। और मैंने जिगर की गोली के बारे में, उसके ख़ास किस्म के इश्तिहार के बारे में, सर्कुलर इश्तिहार, जिस तरह हम गुजर रहे सड़कों के ऊपर तो बड़े बड़े एडवर्टीजिंग जो है वो बोर्ड लगे होते हैं, बिल बोर्ड्स लगे होते हैं, उनके ऊपर चीज़ों की जो है वो मशहूरी की गई होती है। तो इसी तरह मुसन्नफ़ ने भी ऐसा बोर्ड पढ़ लिया जिसमें जिगर की गोली के बारे में लिखा था और उसकी अलामात लिखी थी कि ये जिगर की बीमारियां हों तो ये जो अलामात हो तो ये जिगर की बीमारी होती है और उसकी ये एक टेबलेट है। इन विच वर डिटेल्ड द वेरियस सिम्टम्स, और इसमें बड़ी वजाहत के साथ मुख्तलिफ किस्म की अलामात लिखी थी। बाई विच अ मैन कुड टेल व्हेन हिज लिवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर। उन अलामात को पढ़ के एक बंदा बता सकता है कि कब उसका जिगर ख़राब होता है। आई हैड देम ऑल, कहते मेरे अंदर ये सारी थी। इट वॉज द मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग, और कहते ये कितनी गैर मामूली बात थी। बट आई नेवर रेड अ पेटेंट मेडिसन एडवर्टीजमेंट। कहता लेकिन मैंने कभी पेटेंट मुस्तनद, मैंने ख़ास किस्म का जो है वो दवाई का इश्तिहार पढ़े बगैर, विदाउट बीइंग इम्पेल्ड टू द कंक्लूजन। इम्पेल्ड, इम्पेल्ड मीन फोर्स्ड, मजबूर होना। मैं उसका इश्तिहार पढ़े बगैर मजबूर नहीं हो सकता था। दैट आई एम सफरिंग फ्राम द पर्टिकुलर डिजीज़, कि मैं ख़ास बीमारी में मुब्तला हूँ। देयर इज टेल विद इन इट्स मोस्ट विरुलेंट फॉर्म। विरुलेंट का मतलब होता है डेडली, जो कि बड़ी ख़तरनाक शक्ल में थी। The diagnosis seems in every case to correspond exactly with all the sensations that I have ever felt. और कहता है कि हमेशा तमाम एहसासात आपकी सोच के मुताबिक होते हैं जो मैंने कभी महसूस किए। यानी
जो मैंने चीज़ें महसूस की वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में घूमने लगी कि ये बीमारी मुझे लाहक हो सकती है। आई रिमेंबर गोइंग टू द ब्रिटिश म्यूजियम वन डे, कहता मुझे याद है मैं एक दिन बरतानवी अजायब घर की लाइब्रेरी में चला गया टू रीड अप द ट्रीटमेंट फॉर सम स्लाइट एलिमेंट ऑफ विच आई हैड अ टच। स्लाइट मामूली सी, एलिमेंट डिजीज बीमारी को कहते हैं, एक मामूली सी बीमारी के मुझ पर हमला हुआ था। हे फीवर, हे फीवर यानी ये बुखार की तप की बीमारी थी। है फीवर कहते हैं तप, तप चढ़ जाना, बुखार हो जाना। आई फैंसी इट वाज, आई फैंसी, फैंसी मीन सोचना, मेरा ख्याल है वो थी। आई गॉट ऑन द बुक, मैंने सारी किताब पढ़ ली। एंड रीड ऑल आई केम टू रीड, और मैंने वो सारा कुछ पढ़ लिया जो मैं पढ़ सकता था। एंड देन इन एन अनथिंकिंग मोमेंट, और फिर बगैर सोचे समझे, आई आइडली टर्न द लीव्स, मैंने बड़ी सुस्ती से, आइडली स्लैकनेस काहली से, उसके वर्क जो हैं उसके सफ़ात वो पढ़ता चला गया, वो उनको पलटता चला गया। एंड बिगैन टू इंडोलेंटली स्टडी डिजीजेज, इंडोलेंटली मीन केयरलेसली, और बड़ी बेहतियाती से मैं बीमारियों के बारे में पढ़ता चला गया। जनरली आमतौर पे आई फॉरगेट विच वाज द फर्स्ट डिस्टेम्पर आई प्लंज्ड इनटू, और कहते मैं भूल गया फर्स्ट डिस्टेम्पर, डिस्टेम्पर डिजीज वो कौन सी बीमारी थी जिसका मैंने सबसे पहले मुतालिया किया था। सम फियरफुल, बड़ी खौफनाक किस्म की। डिवेस्टेटिंग स्करेज, डिवेस्टेटिंग तबाहकुन, स्करेज मीन एपिडेमिक, वबा, बीमारी, बड़ी तबाहकुन वो बीमारी थी। आई नो, मैं जानता था। एंड बिफोर आई हैड ग्लैंस्ड हाफ डाउन द लिस्ट ऑफ प्रीमोनिटरी सिम्टम्स, ग्लैंस्ड नजर डालना, लुक्ड, प्रीमोनिटरी इब्तदाई, डिजीजेस सिम्टम्स अलामात, इससे पहले कि मैं उसकी इब्तदाई अलामात की तरफ जो है वो मैं नज़र डालता। इट वॉज बोर्न इन अपॉन मी दैट आई हैड फेयरली गॉट इट, बोर्न इन अपॉन मी, बोर्न इन क्लियर, ये चीज़ मुझ पर वाजे हो गई कि मुझे तो ये बीमारी अच्छी तरह से लाहक है, मेरे अंदर ये बीमारी मौजूद है। आई सैट फॉर अ वाइल, कहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गया। फ्रोजन विद हॉरर, यानी खौफ की कैफियत से जम गया, जिस तरह सर्दी में आप जम जाते हैं। एंड देन इन द लिस्टलेसनेस ऑफ डिस्पेयर, फिर मायूसी की इंतहा, बेहिसी का आलम, यानी मायूसी की बेहिसी में, लिस्टलेसनेस सेल्फलेसनेस, बेहिसी में, डेस्पेयर मायूसी। आई अगेन टर्न ओवर द पेजेस, मैंने दोबारा उसके सफ़ात को पलटना शुरू किया। आई केम टू टाइफाइड फीवर, फिर मैंने पढ़ा टाइफाइड की बीमारी के बारे में। रीड द सिम्टम्स, उसकी अलामात के बारे में पढ़ा। डिस्कवर दैट आई हैड टाइफाइड फीवर, फिर मुझे पता चला कि मुझे ये बीमारी भी है, टाइफाइड बुखार भी है। यानी जो जो पढ़ता चला गया उनकी अलामात को वो अपने अंदर चीज़ें महसूस करता गया। मस्ट हैव हैड इट फॉर मंथ्स विदाउट नोइंग इट, और मैंने सोचा ये बीमारी तो मुझे कई महीनों से और मुझे पता नहीं चला। यानी वही बात कि वहम का कोई इलाज नहीं। वॉन्डर्ड व्हाट एल्स आई हैड गॉट, मैं हैरान था मुझे ये क्या और बीमारी होगी। टर्न्ड अप सेंट वाइट्स डांस, फिर मैंने सेंट वाइट्स डांस के बारे में पढ़ा, ये भी बीमारी थी। फाउंड एज आई एक्सपेक्टेड, और मुझे ये भी मिल गई जिस तरह मैं तवक्को कर रहा था। दैट आई हैड दैट टू, कि मेरे अंदर ये भी है। बिगैन टू गेट इंटरेस्टेड इन माई केस, और मैं अपने इस मामले में दिलचस्पी लेना शुरू हो गया कि मुझे और, यानी आगे इंटरेस्ट बिल्ड होगी मेरे अंदर कि मैं और पढ़ूँ इसके बारे में। एंड डिटर्मिन्ड, डिटर्मिन्ड इरादा कर लेना, और मैंने पक्का इरादा कर लिया। टू शिफ्ट इट टू द बॉटम, शिफ्ट इट, गो थ्रू, कि मैं इसको एंड तक इस किताब को पढ़ूंगा। एंड सो स्टार्टेड अल्फ़ाबेटिकली, मैंने ABCD यानी अल्फ़ाबेट्स की तरतीब से उसको पढ़ना शुरू किया। रीड अप अगेन, दोबारा पढ़ा। एंड लर्न दैट आई वाज सिकनिंग फॉर इट, और मुझे ये पता चला कि मुझे ये मर्ज लाहक है। सिकनिंग फॉर, शिकार होना, कि मैं इस मर्ज का शिकार हो गया जो जो मैं पढ़ता चला गया। एंड दैट द एक्यूट स्टेज वुड कमेंस इन, एक्यूट, एक्यूट मीन डेडली, ये इधर लिखा हुआ है, एक्यूट सीवियर, शदीद, कि मुझे इस बीमारी की शदीद जो है वो कैफियत में मैं मुब्तला हूँ, इसकी ख़तरनाक कैफियत में हूँ। इन अबाउट अनदर फोर्टनाइट, यानी 15 दिनों तक तकरीबन ये शदीद कैफियत हो जाएगी मेरे ऊपर। ब्राइट डिजीज़, फिर मैंने ब्राइट बीमारी के बारे में पढ़ा।
I was relieved to find I had only in a modified form. और मुझे कहने के थोड़ा सा इत्मीनान हुआ कि अभी ये मर्ज जो है वो मामूली हालत में मैं इसमें मुब्तला हूँ. So far as that was concerned, और जहाँ तक इस बीमारी का ताल्लुक था, I might live for years. शायद मैं कई साल जिंदा रहता इस बीमारी से. कॉलरा, फिर मैंने हैजे की बीमारी के बारे में पढ़ा. I had with severe complications, जिसके बारे में मुझे शदीद पेचीदगियाँ थीं. एंड डिप्थेरिया, फिर मैंने खुन्नाक के बारे में पढ़ा. खुन्नाक की बीमारी होती है, गले में टॉन्सिल्स बन जाते हैं. I seem to have been born with, और मुझे ऐसा लगा कि मेरी पैदाइश इससे हुई. I plodded conscientiously, और मैं plodded studied, मैं गर्क हो गया उसके अंदर, पढ़ता चला गया, मुतालिया करता चला गया बड़ी कहने के एहतियात के साथ. थ्रू द 26 लेटर्स, यानी 26 अल्फ़ाबेट्स की तरतीब से जो बीमारियों के नाम और अलामात लिखी थी, मैं उनको पढ़ता चला गया. एंड द ओनली मेलेडी आई कुड कंक्लूड, मेलेडी का मतलब होता है डिजीज, बीमारी, और वाहिद बीमारी जिसके बारे में मैंने कंक्लूड, नतीजा निकाल सकता था, आई हैड नॉट गॉट, जो मुझे नहीं लगी, वॉज हाउस मेड्स नी, वो घुटनों के वर्म की बीमारी है, जो घुटने के अंदर प्रॉब्लम होता है. यानी वो वाहिद बीमारी मुझे पता चला कि मुझे लाहक नहीं है. आई फेल्ट रादर हार्ट, मैंने बड़ी तकलीफ महसूस की कि मुझे ये क्यों नहीं लगी. अबाउट दिस एट फर्स्ट, शुरू में इस बीमारी की जब पता चला कि ये मुझे नहीं है तो मुझे बड़ी परेशानी हुई. इट सीम समहाउ टू बी अ सॉर्ट ऑफ स्लाइट, तो कहने के ये किसी तरह मुझे स्लाइट मीन तजलील, डिसरिस्पेक्ट, मुझे डिसऑनर, अपनी बेइज्जती महसूस हुई कि मुझे ये बीमारी क्यों नहीं लगी. वाई हैडंट आई गॉट हाउसमेट्स नी, मुझे ये घुटनों के वर्म की बीमारी क्यों नहीं लगी. वाई दिस इनविडियस रिजर्वेशन, इनविडियस, हेटफुल, नफरत अंगेज, और ये नफरत अंगेज, बेरुखी, रिजर्वेशन, बेरुखी मेरे अंदर आ गई. आफ्टर अ व्हाइल, थोड़ी देर बाद, however grasping feeling prevailed, मेरे ऊपर गिरफ्त वाली जज्बात जो थे वो छा गए. I reflected thought, मैंने सोचा, that I had every other non-malady, malady ailment, बीमारी, कि मेरे अंदर हर वो मशहूर बीमारी है in the pharmacology, जो मेडिकल साइंस में जिसका तज़किरा है. And I grew less selfish, और मैं कम खुद गरज हो गया. And determined, और मैंने इरादा कर लिया, to do without housemates नहीं, कि मैं घुटनों की वर्म की बीमारी के बगैर ही रहूँगा. गाउट, फिर मैंने गाउट की बीमारी में पढ़ा, उसके बारे में. इन इट्स मोस्ट मेलिग्नेंट स्टेज, मेलिग्नेंट कहते हैं खतरनाक, डेडली, उसकी खतरनाक हालत के बारे में. इट वुड अपीयर, जो कि मेरे अंदर नमूदार हो चुकी थी. हैड सीज्ड मी, सीज कॉट, पकड़ लेना, झकड़ लेना, गिरफ्त में ले लेना, जैसे उसने मुझे झकड़ लिया था. विदाउट मी बीइंग अवेयर ऑफ इट, और मैं इसके बारे में आगाह नहीं था. एंड ज़ाइमोसिस, फिर मैंने ज़ाइमोसिस के बारे में पढ़ा. सो आई हैड एविडेंटली बीन सफरिंग विद फ्रॉम बॉयर्ड, एविडेंटली, क्लियरली, बज़ाहिर मुझे लगा कि मैं लड़कपन से ही इस बीमारी में मुब्तला हूँ. देयर वाज नो मोर डिजीज आफ्टर ज़ाइमोसिस, और ज़ाइमोसिस चूँकि जी से शुरू होता है, आखिरी अल्फ़ाबेट है, तो इसके बाद कोई मज़ीद बीमारी मुझे नहीं थी. यानी वो सारी ए टू जी जो मैंने किताब पढ़ी वो सारी मेरे अंदर मौजूद थी, सिवाय एक के, और वो कौन सी थी, हाउसमेट्स नी, घुटनों के वर्म की बीमारी. कहता वो नहीं थी, बाकी सारी थी. सो आई कंक्लूडेड देयर वाज नथिंग एल्स द मैटर विद मी, मैंने नतीजा निकाला कि मुझे इसके अलावा कोई और मसला नहीं है. आई सैट, फिर कहता ये किताब पढ़ने के बाद मैं बैठ गया. एंड पॉन्डर्ड, सोचना, गौर व फिक्र करना, मैं सोचता गया. आई थॉट दैट व्हाट एन इंटरेस्टिंग केस इट मस्ट बी फ्रॉम अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने सोचा कि ये तिब्बी बुनियादों पर कितना दिलचस्प मामला होगा. व्हाट एन एक्विजिशन आई शुड बी टू अ क्लास, एक्विजिशन, इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं एक क्लास के लिए, जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनके लिए कितने अहम चीज़ हूँ. स्टूडेंट वुड हैव नो नीड टू वॉक द हॉस्पिटल, उन मेडिकल के तलबा को जो MBBS कर रहे हों, जो डॉक्टरेट की डिग्री कर रहे हों, उनको किसी टीचिंग हॉस्पिटल में, किसी भी हॉस्पिटल में हाउस जॉब की ज़रूरत नहीं है. क्या करें, इफ़ दे हैड मी, अगर वो मुझे मिल लें. आई वॉज अ हॉस्पिटल इन माई सेल्फ, कहते हैं मैं तो अपनी ज़ात में एक पूरा अस्पताल था, यानी सारी बीमारियां मेरे अंदर मौजूद थी. ऑल दे नीड टू बी वुड बी टू वॉक अराउंड मी एंड आफ्टर दैट टेक द डिप्लोमा. उन स्टूडेंट को ज़रूरत क्या थी कि वो सिर्फ मेरे गिर्द एक चक्कर लगाएं और डिप्लोमा लें और बस बात ख़त्म.
यानी उनको कहीं जाके MBBS की डिग्री के एंड में प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। होपफुली आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसमें यही बताया गया कि वहम का कोई इलाज नहीं। जब आप चीज़ों को अपने दिमाग में तारी कर लेते हैं तो वो चीज़ों का अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। वो चीज़ें आपके दिमाग में जगह बना लेती हैं और आप उनकी हकीकत को नहीं समझते। और फिर जब वहम का तो कहते हैं कोई इलाज नहीं, इंसान खुद उस वहम को दूर कर सकता है अपनी कोशिश से, हिम्मत से, जब वो समझे कि ये बात फॉल्स है, झूठी बात है, गलत बात है। तो टिल टुमारो, इट्स अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह इसका बकिया हिस्सा जो है इस चैप्टर नंबर 6 का वो कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। खुदा हाफ़िज़।